हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे अपन स्क्वायर्स को माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बड़े स्क्वायर्स जो होते हैं उनको अपन माइंड में अपन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जिससे अपन अपना एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं, कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मुझे 98 का स्क्वायर करना है। अब देखिए, जो भी स्क्वायर जो 100 के आसपास में है, जो भी टर्म, जो भी नंबर जो 100 के आसपास में है, उनका अपन स्क्वायर कैसे करेंगे, इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। पहले मैं आपको एक बार लिख के इससे समझा देता हूँ, फिर आप इसे माइंड में भी अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 98 100 से कितना कम है, ये 2 कम है। जितना ये कम है उतना ही आपको और इसमें से कम कर देना है। 98 100 में से कितना कम था, 2 कम था, तो उतना ही आपको 100 में से 98 में से फिर से कम कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96। अब देखिए 98 जो है ये किसके आसपास में था, ये 100 के आसपास में था। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो आपको इस 96 के पीछे 2 जीरो लगा देने हैं। और जितना आपने कम किया था उसका स्क्वायर इसके अंदर आपको ऐड कर लेना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 4। ये आपको इसके अंदर ऐड कर लेना है। कितना आ जाएगा, 9604। ओके, ये 98 का स्क्वायर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक दो और अपन एग्जांपल लेंगे, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं, जैसे मुझे करना है 96 का स्क्वायर। अब 96 100 में से कितना कम है, ये 100 में से 4 कम है, तो आपको 4 और कम कर लेने हैं। तो ये आ जाएगा 92। अब क्योंकि 96 100 के आसपास में है, तो आपको इसके पीछे 2 जीरो लगा देने हैं। और 4 का जो स्क्वायर है कितना होता है, 16, वो इसके अंदर आपको ऐड कर लेना है। ये आ जाएगा 9216। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं, ये अभी तक अपन ने क्या किया, 100 से जो कम के जो नंबर थे उनका स्क्वायर अपन ने किया। अब मैं बताता हूं आपको कि 100 से आगे वाले जो नंबर है उनका स्क्वायर कैसे करेंगे। सपोज मैं ले लेता हूं 103, इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो क्या करूंगा मैं, 103 100 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो 3 आपको वापस से इसके अंदर ऐड कर लेना है। जो कम वाले थे, जैसे 96 में अपन ने क्या किया था, 4 कम था तो और कम कर लिया। ये 3 ज्यादा है तो ये आपको और 3 ऐड कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 106 आ गया। क्योंकि 100 के आसपास में है तो इसके पीछे आपको 2 जीरो लगा देने हैं। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 9 आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये कितना आ जाएगा, 10609। ये 103 का स्क्वायर आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, इसे माइंड में आप सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए मेरे साथ में आपको करना है। अपन लेते हैं एग्जांपल 97 का स्क्वायर। मैं बिना बोर्ड पे लिखे इसे सॉल्व कर रहा हूं, आपको भी इसे कॉपी में नहीं लिखना है, बिना कॉपी में लिखे इसे सॉल्व करना है। चलिए मेरे साथ में आप करेंगे एक बार। 97 100 से कितना कम है, ये 3 कम है, तो आपको इसमें से 3 और कम कर लेने हैं। तो 97 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 94। 94 के पीछे आपको 2 जीरो लगा देने हैं, 9400। और 3 कम किया था तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9409 हो जाएगा। मतलब 9400 था, उसके अंदर 9 ऐड किया आपने, तो 9409। ये 97 का स्क्वायर आ गया। तो आपने इसे माइंड में भी सॉल्व कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 104 का स्क्वायर अपन माइंड में सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे करेंगे। 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 अपन ने इसके अंदर और ऐड कर लिया, तो 108 हो गया। उसके पीछे 2 जीरो लगा देते हैं, तो 10800 आ गया। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, वो उसमें अपन ऐड कर लेंगे, तो 10816 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं ये समझ में आई होगी। स्क्वायर की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी ये। अब अपन देखेंगे, जैसे ये तो क्या था, ये 100 के आसपास वाले नंबर थे। अब अपन करते हैं 200 के आसपास के नंबर। जैसे कि मैं स्क्वायर करता हूं, 198 का स्क्वायर मुझे करना है। अब 198 का स्क्वायर करने के लिए आपको तरीका सेम लगाना है। ये 200 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो आपको 198 में से 2 और कम कर लेने हैं। ये कितना आ जाएगा, 196। अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 200 के आसपास का नंबर था, तो इस 196 को पहले अपन डबल कर लेते हैं। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 392। और ये जो 392 है,
इसके पीछे आप 2 जीरो लगा देंगे और जितना आपने कम किया था 2 कम किया था तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये आपको इसमें ऐड कर लेना है तो 39204 ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसी पैटर्न से अपन यदि 200 के आगे के नंबर लें, जैसे कि 201 का स्क्वायर मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज 1 ज्यादा है तो 1 और ऐड कर लेता हूं तो 202 आ जाएगा और 202 को मैं एक बार इंटू 2 कर लूंगा क्योंकि 200 का था इसलिए इंटू में 2 कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा। उसके पीछे 2 जीरो लगा दूंगा और 1 का जो स्क्वायर है वो इसमें ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40401। ओके, इसी पैटर्न से यदि मैं देखूं कि मुझे यदि 303 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 303 300 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो मैं यहाँ पे 3 और ऐड कर लूंगा, ये आ जाएगा 306। अब क्योंकि ये 300 की लाइन है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 918 हो जाएगा। इसके पीछे 2 जीरो लगाए और 3 का जो स्क्वायर होता है 9 वो मुझे यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो बहुत इजीली अपन माइंड में इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो अपन ने कर लिए कि 100 के आसपास के जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर अपन कैसे कर रहे हैं। तो अब अपन क्या देख रहे हैं, अब अपन देखेंगे 50 के आसपास के जो नंबर है उनका अपन स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। दो तरीके मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको यही तरीका फॉलो करके बताऊंगा और इससे अपन स्क्वायर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मैं इससे भी आपको इजी तरीका दिखाऊंगा बट वो ओनली 50 के आसपास के नंबर के लिए ही काम का रहेगा। चलिए पहले मैं आपको इसी तरीके से बताता हूं कि 47 का स्क्वायर कैसे करना है। अब देखिए 47 50 से कितना कम है, ये 3 कम है तो 3 आप इसमें से और कम कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। इसको आपको क्योंकि 50 है, 50 100 का आधा होता है तो आपको इस 44 को हाफ कर लेना है तो ये कितना हो गया 22 हो गया। अब उसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे, जितना आपने इसमें से कम किया था उसका स्क्वायर कितना होता है 9, ये इसमें ऐड कर लेंगे तो 2209 ये 47 का स्क्वायर हो गया। चलिए एक और अपन सॉल्व करते हैं और माइंड में उसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मुझे करना है 54 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं करूंगा 54 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है तो 4 मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया तो 54 प्लस 4 58 हो गया। अब मुझे 8 का हाफ क्या होगा 29 और 29 के पीछे मैं 2 जीरो लगा देता हूं तो 29 2900 तो आ गया। अब 4 मैंने जो ऐड किया था उसका स्क्वायर उसके अंदर ऐड कर देता हूं तो देखिए 2900 था उसके अंदर 16 ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा 2916, ये 54 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका था जो मैंने सभी के लिए कॉमन है, मतलब आप 100 के आसपास के नंबर का कर रहे हैं तो आपको किसी को मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, 200 के आसपास कर रहे हैं तो आपको इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, 300 के आसपास करेंगे तो इंटू आपको 3 करना पड़ेगा और 50 के आसपास करेंगे तो उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो अपन ने एक नॉर्मल तरीका सीखा। अब अपन देखते हैं कि यदि मुझे 50 के आसपास के नंबर का और इजी तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए जैसे कि मुझे 47 का स्क्वायर करना है तो अब मैं क्या करूंगा 47 को -25 कर लूंगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 बस। तो अब आपको क्या करना है, इसके पीछे 2 जीरो लगा लेने हैं और 50 से ये कितना कम था, ये 50 से 3 कम था तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 आपको इसमें ऐड कर लेना। तो यहाँ पे आपने और इजी तरीका कर लिया, सिर्फ आपको 25 माइनस करना है। जैसे कि मुझे स्क्वायर करना है 54 का, जैसे अभी अपने किया था, क्या करना है होगा आपको 54 माइनस 25 कर लीजिए, ये कितना आता है, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 29 और 29 के पीछे आपने 2 जीरो लगाए, 4 ज्यादा था, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सिंपल सा है। तो आज अपन ने स्क्वायर को सॉल्व करना सीखा है, ऐसे ही अपन और भी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। 9th और 10th क्लास के लाइव क्लासेस आपके रेगुलर चल रहे हैं। 9th क्लास का जो टाइम है वो यहाँ पे आपका 10 to 11 AM का रहेगा और 10th क्लास जो है उसका टाइमिंग आपका 11 to 12 रहेगा। ओके, तो आपको रेगुलर यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है और भी आपके फ्रेंड्स को भी यहाँ पे बताना है कि ये यहाँ पे क्लासेस चल रही है। ओके, थैंक यू।